वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1, नुआखाई इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल मेनली ऑब्जर्व्ड बाय द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। नुआखाई इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। अब हम यहाँ पे और एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स देख लेते हैं। तमिलनाडु का एग्रीकल्चर फेस्टिवल क्या है? पोंगल। केरला का ओनम। पंजाब का तो सबको ही पता होगा, लोहरी। वेस्ट बंगाल का नबाना। मेनली यही पूछे जाते हैं, पोंगल, ओनम, लोहरी और नुआखाई भी इम्पोर्टेंट है, जो कि उड़ीसा का एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 2, ये हिंदी में भी सारे क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। इन डैश फोक म्यूजिक टेल फ्रॉम महाभारता आर संग एज अ बैलाड। कौन से फोक म्यूजिक में महाभारता की टेल्स एज अ लोक कथा के रूप में गाया जाता है? वो है पंडावनी। इन पंडावनी फोक म्यूजिक टेल्स फ्रॉम महाभारता आर संग एज अ बैलाड। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स आर नॉट नेशनलाइज्ड इन 1969। बैंक्स कब नेशनलाइज्ड हुए थे? 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे। 14 बैंक्स, ठीक है। इसमें हुआ था इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड मतलब बहुत सारे थे। हमारे को ये वाले याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक जो हमारे 1980 में जो बैंक नेशनलाइज हुए थे वो 6 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। अगर हम वो याद कर लेंगे तो उससे जो अब रह गए हैं वही बैंक 1969 में नेशनलाइज हुए थे। तो 6 बैंक्स में एक तो हो गया आंध्रा बैंक। तो जो बैंक 1969 में नेशनलाइज हुए थे वो था आंध्रा बैंक। और हम 5 और बैंक्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, एंड आंध्रा बैंक। ये हो गए 6 बैंक जो कि 1980 में नेशनलाइज हुए थे और 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे 1969 में। क्वेश्चन नंबर 4, as mentioned in the budget 2021 dash Indian astronauts are being trained as generic space flight aspects in Russia as a part of the Gaganyaan mission activities. कितने? 4 Indian astronauts are being trained on generic space flight aspects in Russia as part of the Gaganyaan mission activities. Question number 5, dash is known as quicklime. क्विकलाइम किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज क्विकलाइम। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दे कंटेन energy and momentum, they propagate as transverse waves, they propagate with the velocity of light. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है ना, उनमें कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें नोट पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, डैश सॉइल locally called रेगर इज वाइडली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन, वीट, लिंसेड, मिलेट्स, तंबाकू एंड ऑयल सीड्स। ये कौन सी सॉइल में उगाए जाते हैं? मेनली ब्लैक सॉइल में। कौन सी सॉइल में? ब्लैक सॉइल में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ब्लैक सॉइल को हम उसकी सेल्फ फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक्स से भी जानते हैं। जब ये ड्राई होती है ना ब्लैक सॉइल, तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। और जब ब्लैक सॉइल वेट होती है, गीली होती है, तो ये स्टिकी हो जाती है। इसलिए हम ब्लैक सॉइल को सेल्फ फ्लोइंग कैटेगरी
कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। जब ड्राई होगी तो क्रैक्स आ जाएंगे और वेट होगी तो स्टिकी हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। लखनऊ किस रिवर के बैंक पे है? गोमती रिवर के। और जबलपुर कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? नर्मदा रिवर पे। तो लखनऊ गोमती, ऐसे हम याद कर सकते हैं, लखनऊ गोमती, कुछ सिमिलर से साउंड आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन डैश बाबर डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एट खानवा। बाबर ने राणा सांगा को मतलब बैटल ऑफ खानवा में हराया था। कब? वो था 1527 में। 1527 में हराया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाबर ने ना जब मुग़ल एम्पायर स्टैब्लिश किया उसके बाद बाबर ने 4 बैटल लड़ी थी। 1526 की जब उन्होंने मुग़ल एम्पायर स्टैब्लिश किया जीत के, बैटल ऑफ पानीपत में, पानीपत की लड़ाई करी थी इन्होंने। फिर 1520, ये सब ना सीरियल वाइज लड़े थे उन्होंने। 1526, 1527, 1528 एंड 1529। देखो, बैटल ऑफ पानीपत, देन बैटल ऑफ खानवा, देन बैटल ऑफ चंदेरी, लास्ट इज बैटल ऑफ घाघरा। ये उन्होंने 4 बैटल लड़ी थी, फिर 1530 में उनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड डू अस्पा सी अस्पा सिस्टम वेयर बाय द स्पेसिफिक नॉवल वाज टू मेंटेन डबल द नंबर ऑफ हॉर्समैन। डू अस्पा सी अस्पा किसने स्टैब्लिश किया था? स्टैब्लिश किया था जहांगीर ने। जहांगीर इज अ सन ऑफ अकबर। क्वेश्चन नंबर 11, हु प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929। लाहौर सेशन किसने प्रिसाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये लाहौर सेशन में ही जवाहरलाल नेहरू, मतलब इस लाहौर सेशन में ही डिसाइड किया गया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और फिर इन्होंने रावी नदी के तट पर फ्लैग होस्ट किया था। इसीलिए ही हम 26 जनवरी 1950 को झंडा फहराते हैं। बल्कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो तैयार हो गया था वो तो नवंबर में ही तैयार हो गया था, नवंबर 1949 को। बट हमने 1930 में झंडा फहराया था 26 जनवरी को, इसीलिए ही हम 26 जनवरी 1950 को झंडा फहराया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम देख लेते हैं। ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1885 में। और इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है? A.O. ह्यूम, फाउंडर A.O. ह्यूम। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 3 सेशन प्रिसाइड किए थे। 3 सेशन प्रिसाइड किए थे। महात्मा गांधी ने 1 and एक ही सेशन प्रिसाइड किया था। वो भी कौन से वाला? 1924 का, जो कि कहाँ हुआ था? बेलगाम, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु आफ्टर टेकिंग ओथ ऑन 7 May 2021। CM of Tamil Nadu is M.K. Stalin. Option number 2 is the correct answer। और at present भी M.K. Stalin ही CM है तमिलनाडु की। क्वेश्चन नंबर 13, who among the following won the Oscar 2021 for best actor in a leading role? Anthony Hopkins। और बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल किसने ऑस्कर जीता 2021 में? एंथनी हॉपकिंस। क्वेश्चन नंबर 14, इटली हैज़ लॉन्च्ड इट्स
its first ever mega food park project in which of the following states of India in April 2021? इटली ने कहाँ पे लॉन्च किया है फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क? इज इन गुजरात. Italy has launched its first ever mega food park project in Gujarat. Question number 15. The Indian Army on April 30, 2021 launched the first green solar energy plant in North Dash to harness renewable energy for its troops. कहाँ पे किया है ये फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट? इज इन नॉर्थ सिक्किम. किसने किया है ये? इंडियन आर्मी ने. क्वेश्चन नंबर 16. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बोरिस जॉनसन. ये 2021 का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे बोरिस जॉनसन लिखा है, बट एट प्रेजेंट तो सबको ही पता होगा कौन है. ऋषि सुनक. बट क्वेश्चन के हिसाब से है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बोरिस जॉनसन adopted an ambitious dash on May 4, 2021 for elevating India-United Kingdom ties to a comprehensive strategic partnership. इन्होंने क्या अडॉप्ट किया था? रोड मैप 2030. क्वेश्चन नंबर 17. The feature of suspension of fundamental right during emergency in the Indian Constitution is borrowed from the Constitution of सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? ये जर्मनी के. और अगर ओनली फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमने वो कहाँ से बोरो किया है? वो किया है यूएसए से फंडामेंटल राइट. फ्रांस से क्या बोरो किया है हमने? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है फ्रांस से. और जापान से हमने क्या बोरो किया है? प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ. एक बार यूके का भी देख लीजिए. हमने यूके से क्या क्या बोरो किया है, क्योंकि ज़्यादातर पूछा जाता है यूके का. सिंगल सिटीजनशिप, bicameralism, and parliamentary form of government. Question number 18. Part 10 of the Constitution of India consists of articles on the schedules and tribal areas. Part 10 किसके बारे में बताता है? Schedules and tribal areas. Question number 19. India won dash medal in the 34th edition of Asian Wrestling Championship 2021. Asian Wrestling Championship 2021. इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 14 मेडल. अब तो इंडिया वॉन 14 मेडल्स इन द 34th एडिशन ऑफ एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2021. क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. हु बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू कंप्लीट 6000 रन्स इन द IPL इंडियन प्रीमियर लीग? फर्स्ट बैट्समैन कौन बना है? विराट कोहली. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1. ये हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.